हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये है व्हाट इज़ सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी क्या होती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी क्या है, टाइप ऑफ सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी कितनी तरीके की होती है, एंड सोसाइटल एवोल्यूशन, मतलब कि सोसाइटी कैसे विकसित हुई, कैसे वो एवोल्यूट हुई। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे एंड आपकी नॉलेज इन्हेंस होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी जो है ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि बहुत सारे लोगों का समूह होती है सोसाइटी। बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, एक सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि लोगों का एक बड़ा समूह जो कि एक क्षेत्र विशेष में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर, वो मिलकर सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। दे शेयर कॉमन कस्टम एंड ट्रेडिशन, वो जो लोग हैं वो शेयर करते हैं कॉमन कस्टम एंड ट्रेडिशंस को। ठीक है, वो लोग क्या शेयर करते हैं, कॉमन कस्टम एंड ट्रेडिशन। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पीपल, मतलब कि ये जो सोसाइटी है इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जिनकी आइडियाज़, गोल्स, एम्बिशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको ही सोसाइटी बोलते हैं। तो समझने की बात ये है कि सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु लिव टुगेदर इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। दे शेयर कॉमन कस्टम एंड ट्रेडिशन, मतलब कि सभी लोगों के एक समान ट्रेडिशन एंड कस्टम्स होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी हो सकती है बट कुछ हद तक सेम ही होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्रिएट सोशल नॉर्म्स, मतलब कि कुछ सामाजिक नियम बनाते हैं ताकि समाज को अच्छे से चलाया जा सके। समाज को अच्छे से चलाने के लिए फॉर द गुड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी दे क्रिएट सम सोशल नॉर्म्स। ठीक है, डेवलप इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को वो रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड सोशल रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, सोशल रिलेशन तो आपको पता ही होगा, लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। ठीक है, एंड बातचीत करते हैं, रिश्ते होते हैं। तो ये सब सोशल रिलेशन होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके साथ उनके सोशल रिलेशन होंगे। ठीक है, एंड एक सोसाइटी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, ताकि ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं आपको पता ही है। ठीक है, पुलिस स्टेशन होता है एंड कोर्ट, जुडिशियल सर्विस, ये सब कुछ होती है। क्यों होती है, ताकि ह्यूमन अपने बिहेवियर को रेगुलेट करके रखें। ठीक है, तो ये था सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या होती है। अब हम जानेंगे सोसाइटल एवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं सोसाइटल एवोल्यूशन क्या होता है। सोसाइटल एवोल्यूशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है, सोसाइटी में एवोल्यूशन मतलब कि सोसाइटी में विकास। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी है इसमें धीरे धीरे क्या होता है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, चेंजेस यानी कि परिवर्तन दैट ओकर ओवर टाइम इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, सोसाइटी को ह्यूमन सोसाइटी भी कहा जाता है क्योंकि ये किस पर बेस्ड होती है, ह्यूमन बींग्स पर। अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सोसाइटी के सेंटर पर कौन होता है, एन ह्यूमन, एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बींग क्या होता है, सोसाइटी के सेंटर में, केंद्र में होता है। ठीक है, तो सोसाइटल एवोल्यूशन का मतलब क्या है, सोसाइटल एवोल्यूशन जो है ये होता है चेंजेस जो कि किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, हर ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है, कुछ कुछ समयांतराल के बाद सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन होते हैं। चेंजेस ओकर इन फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग टाइम या फिर ओवर टाइम। ठीक है, तो चेंजेस जो कि ह्यूमन सोसाइटी में होते हैं एक समयांतराल के बाद, उसी को सोसाइटल एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, स्टेजेस क्या क्या है सोसाइटल एवोल्यूशन की, तो पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। इसको आप टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी बोल सकते हैं, लेकिन सोसाइटल एवोल्यूशन बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में सोसाइटी में कैसे एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, दूसरे नंबर पर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी आई, उसके बाद आई एग्रेरियन सोसाइटी, देन आई इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड उसके बाद आई पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये कुछ सोसाइटल एवोल्यूशन है जो हमारी कंट्री में ओकर्ड हुए, मतलब कि घटित हुए। चलिए तो हमारा पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी क्या थी। ये सबसे पुरानी ह्यूमन सोसाइटी रही। ठीक है, ये क्या करते थे, शिकार करते थे एंड पेड़ पौधों पर से फल और फूल सब्जियां ये सब तोड़कर खाते थे। इनको खेती करने के बारे में कुछ नहीं पता था। इनको ये भी नहीं पता था कि फसल नाम की भी कोई चीज़ होती है, फसल भी उगाई जा सकती है। ये क्या करते थे, ये जानवरों को मारकर खाते थे। ठीक है, पीपल रिलाइड ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जंगली जानवरों को हंट करते थे, शिकार करते थे उनका। फिशिंग यानी कि मछलियों को पकड़ते थे। गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, जो प्लांट्स थे उनको गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे एंड उन्हीं को खाते थे। इसलिए इनका नाम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी पड़ा। ये बहुत ही स्मॉल सोसाइटी थी, इसमें बहुत ही कम लोग थे इस टाइम पर। ठीक है, जब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही छोटी सोसाइटी थी। ठीक है, मेंबर्स लिव इन स्मॉल ग्रुप, जो लोग थे वो छोटे छोटे समूहों में रहते थे। ठीक है, एक ग्रुप में, एक समूह में 20 से 50 इंडिविजुअल्स हो सकते थे। ठीक है, तो यह हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का आपको जैसे नाम से ही पता चल गया, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है खेती यानी कि एग्रीकल्चर। तो उस टाइम पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया पहली बार। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जो थी ये एमर्ज हुई थी 10,000 साल पहले। ठीक है, उस टाइम पर खेती का आविष्कार हो गया, लोगों को पता चल गया कैसे फसलें उगाई जाती है। पीपल ग्रू क्रॉप्स, लोगों ने फसल उगाना शुरू किया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी कि जानवरों को पालना शुरू किया। लार्जर सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी यानी कि उस टाइम पर जो सोसाइटीज़ थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से बड़ी थी। ठीक है, सोसाइटी में थोड़ा एक तरीके से बोल सकते हो विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एंड उस टाइम पर जो लोग थे वो डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को। क्यों डोमेस्टिकेट करते थे, उनसे मिल्क मिलता था। ठीक है, मीट, एग्स, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है, एग्रेरियन सोसाइटी 5,000 साल पहले क्या हुई थी, एमर्ज हुई थी, विकसित हुई। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इरिगेशन सिस्टम का, मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था चालू हो गई। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में लोगों को ये पता चला था कि हाँ भाई फसल नाम की भी कोई चीज़ होती है, फसल भी उगाई जा सकती है। लेकिन उस टाइम पर सिंचाई के साधन बहुत कम थे, लोग नदियों के पास ही अपनी फसल उगाया करते थे, बहुत ही कम खेती होती थी, बहुत ही कम स्तर पर। लेकिन एग्रेरियन सोसाइटी में क्या हुआ, लोगों ने जगह जगह फसलें उगाना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट हो गया इरिगेशन सिस्टम का, यानी कि सिंचाई व्यवस्था का डेवलपमेंट हो गया। यूज़ ऑफ प्लाउ, लोगों ने अब हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले लोग अपने हाथों से क्या करते थे, मिट्टी को पलटते थे, लेकिन अब लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल फार्मिंग, जो फार्मिंग थी वो बड़े लेवल पर होने लग गई, बड़े स्केल पर होने लग गई, यानी कि बड़े पैमाने पर खेती होने लग गई। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, एमरजेंस ऑफ सोशल हायरार्की एंड क्लास सिस्टम, एमरजेंस हो गया सोशल हायरार्की का एंड क्लास सिस्टम, मतलब कि अब जो क्लास सिस्टम था, अपर क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड सोशल हायरार्कीज, मतलब जैसे हमने बताया था वर्ण वगैरह की व्यवस्था थी। ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब भी धीरे धीरे शुरू होने लग गया, स्टार्ट होने लग गया। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर पर है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी में। कब एमर्ज हुई, 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इन्वेंशन हुआ उस टाइम पर स्टीम इंजन का, मतलब कि भाप इंजन का आविष्कार हो गया। राइज ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का राइज हो गया। ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स जो थे उनका बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया गया। ग्रोथ ऑफ सिटीज़, सिटीज़ यानी कि शहरों की ग्रोथ शुरू हो गई। ठीक है, जो बाकी सोसाइटीज़ थी, पिछली जो सोसाइटीज़ थी उनमें क्या था, सिटीज़ नहीं थी। ठीक है, मतलब कि शहरों की व्यवस्था नहीं थी, शहरों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ, भाप इंजन आ गए, यानी कि स्टीम इंजन आ गए। ठीक है, फैक्ट्रीज बढ़ने लग गई,
बहुत बड़े स्केल पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, सिटीज़ यानी कि शहरों की ग्रोथ होने लग गई। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया। राइज ऑफ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास वर्ग होता है उसका उदय हुआ, एक नई क्लास का उदय हुआ जिसको मिडिल क्लास कहा गया। ठीक है, जो ना बहुत ज़्यादा गरीब थे ना बहुत ज़्यादा अमीर। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वे ऑफ लिविंग एंड वर्किंग, लोगों के काम करने रहने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज। पीपल स्टार्टेड इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करना, इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये लास्ट है हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, ये एमर्ज हुई 20th सेंचुरी में। ठीक है, 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी में। इसको आप यही मान लीजिए कि प्रेजेंट में यही चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट में कौन सी सोसाइटी चल रही है आपकी? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी टेक्नोलॉजी का राइज अप हुआ, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आई। मतलब कि अब लोग जो थे उन्होंने नॉलेज पर फोकस करना शुरू कर दिया। पहले लोग फोकस करते थे ये कास्टिज़म पर, एंड जो वेद पुराण लिखे हैं उनमें जो बातें लिखी हैं उन्हीं पर मेनली वो फोकस करते थे। लेकिन अब लोगों ने शिक्षा को भी महत्व देना शुरू कर दिया। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर, पहले हमारी कंट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चर होता था लेकिन अब सर्विस सेक्टर भी आ गया। ठीक है, सर्विस सेक्टर में यही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब। ठीक है, राइज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कि कृत्रिम, इसी तरीके से एक नाम है कृत्रिम करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा हमें। ठीक है, तो राइज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विस्तरित हो गया, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये करंट वाली है। करंट में जो सोसाइटी है हमारी कंट्री में वही है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर क्या हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज अप हो गया है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि आपको पता ही है गुड़गांव में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया है। राइज हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, की इकोनॉमी जो है उसका क्या हो गया है? ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब हमारी कंट्री दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करती है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है। तो ये फ़िलहाल हमारा टॉपिक था सोसाइटल एवोल्यूशन का एंड सोसाइटी का। उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।